मैं डॉक्टर हरिश्चंद्र, सहआचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपुतली छात्राएं, आपको पूर्व में अर्योद की पदों की व्याख्या बताई गई थी। आपको एक मॉडल प्रश्न पत्र डाला गया था अर्योद के, और कुछ नोट्स आपको आपके व्हाट्सएप पे भेज दिए गए थे। जो मॉडल पेपर है उसको करके आपको व्हाट्सएप के द्वारा असेसमेंट करने के लिए वापस भेजनी है, और आपको अर्योद का, यशोदा का, पुत्र के वियोग वात्सल्य के और राधा के विरह के कारण, व्यथा के कारण, क्यों कि वो क्या है कि ब्रज से मथुरा चल जाते, ये आपको पूर्व में बताया गया था। आपको इसको अच्छी तरह पढ़ना है, पढ़ के अच्छी तरह है सोच के समझ में नहीं आता हो तो आप पूछ सकते हैं। पूछने का माध्यम जो है, क्यों कि राज्य सरकार के द्वारा निर्देश है कि बच्चे इस कॉलेज नहीं आए तो मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉलेज के मेल के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। अब देखिए अगला जो है मैत्रीशन गुप्त है। मैत्रीशन गुप्त का नाम आते ही आपके दिमाग में एक चीज आ जाती है कि मैत्रीशन कौन, कि वो जिसने क्या है भारती द्वारा जयद्रथ, साकेत आपके दिमाग में आता है। लक्ष्मण की जो पत्नी है उसका चित्र आपके दिमाग में आ जाता है, सोचते हैं। वही चीज आपको मैत्रीशन गुप्त राष्ट्र कवि के विशेषण से सम्मानित गुप्त जी का जन्म चीरगांव जिला झांसी में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। गुप्त जी द्विवेदी युग के सबसे लोकप्रिय तथा प्रतिनिधि कवि हैं तथा खड़ी बोली को कविता की सरसता के अनुरूप ढालने का काम सबसे अधिक गुप्त जी ने ही किया है। आचार्य बाबू प्रसाद द्विवेदी के नैकट्य के कारण गुप्त जी ने सरस्वती में नियमित रूप से लिखना आरंभ किया, किंतु हिंदी जगत का ध्यान उनकी भारती नामक रचना से सर्वप्रथम, देखिए बहुत काम किया है। सरस्वती में नियमित लिखते थे, परंतु क्या है कि उनके भारती नामक जो रचना है उस रचना के कारण सर्वप्रथम आकर्षण किया। भले ही काव्योत्कर्ष की दृष्टि से भारती की कविताएं कमजोर है, किंतु जाति, देश तथा मातृभूमि के प्रति गर्व तथा गौरव की भावनाओं से ओतप्रोत भारती की कविताओं ने उन्हें राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित किया। देखिए उसको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। राष्ट्र कवि किसने कहा जाता है कि जाति, देश, मातृभूमि के प्रति गर्व और गौरव की भावनाओं से ओतप्रोत उस भारती के अंदर कविताएं लिखी है, जिसके कारण क्या है कि उनको राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। गुप्त जी के काव्य में भारतीय संस्कृति के प्राचीनता के प्रति पूज्य भाव है।
उनके काव्य में द्विवेदी युगीन आदर्शवादी नैतिकता, पवित्रता, पौराणिक आख्यानों की तर्क संगत व्याख्या तथा समसामयिक राष्ट्रीय हलचल की छाया के साथ छायावादी युग की प्रवृत्तियों को प्रभाव भी दृष्टिगत होता है। भारत भारती, जयद्रथवध, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, सिद्धराज, विष्णुप्रिय आदि उनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। उन्होंने तिलोत्तमा, चंद्रहास तथा अनंत नाटकों की रचना भी की है। काशिका युद्ध, मेघनाथ वध, वृत्रसंहार उनकी अनुदित काव्य है। यद्यपि भारत भारती की कविताओं ने उन्हें अपूर्व लोकप्रियता प्रदान की है, किंतु साकेत नामक महाकाव्य ने उन्हें कीर्ति के शिखर पर पहुंचाया। यद्यपि साकेत की कथा राम कथा पर आधारित है, तथापि उर्मिला के चरित्र को प्रथम बार उन्होंने इस काव्य में त्यागमयी नारी के रूप में चित्रित किया है। किसमें? साकेत में। साकेत में क्या है कि राम कथा पर आधारित कहा गया है, और उसमें भी किसको? जो विशेष पात्र है, उर्मिला है, उसको क्या किया है? उसका चरित्र को प्रथम बार, और उसको किस प्रकार की नारी? त्याग रूपी, कि जिसने क्या है अपने पति को वन में चले जाते हैं, उनको क्या करती है? त्यागमयी नारी के रूप में उसको चित्रित किया गया है। यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि काव्य में भी उन्होंने उपेक्षित नारी पात्रों के चरित्रों को गरिमा प्रदान की है। इसी के कारण क्या है कि उनका, किनके कारण? नारी पात्रों के कारण उनकी क्या है जो गरिमा है वो क्या हुई है? बड़ी है। इसीलिए उनका क्या है? जाति, देश, मातृभूमि के प्रति गर्व और गौरव है। इसी के कारण उनको क्या है कि राष्ट्र कवि कहा जाता है। सरस्वती में प्रकाशित प्रारंभिक रचनाओं से लेकर भारत भारती की कविताओं तक गुप्त जी का कवि इतिवृत्तात्मक तथा गद्यात्मक शुष्कता से ग्रसित है, किंतु साकेत तक आते आते उनका काव्य सरसता और भाव प्रवणता की दृष्टि से उच्च कोटि का हो गया। देखिए, उनका जो काव्य है समय के अनुसार क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन होते हुए भारत भारती के साथ साथ साकेत तक आते आते उनका क्या है? सरसता और भाव प्रवणता की दृष्टि से उच्च कोटि का हो गया। उन पर बंगला भाषा के काव्य का प्रभाव पड़ा। साथ ही छायावादी काव्य चेतना ने उन्होंने कोमलकांत पदावली में भावपूर्ण रचनाएं लिखने की प्रेरणा दी। खंड काव्य तथा महाकाव्यों की रचना के साथ साथ गुप्त जी ने लाक्षणिक तथा उक्ति वैचित्र्य से परिपूर्ण भावशील गीतों की रचना भी की। गुप्त जी भारतीय संस्कृति के उपासक थे तथा उनका काव्य भी भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्वों का सरस भाष्य करता था। गुप्त जी स्वतंत्रता आंदोलन के प्रखरतम कवि में है। वे राज्यसभा से, देखिए उन्होंने क्या है कि देश क्या था? अंग्रेजों से गुलाम था। अपनी कविताओं के माध्यम से उन्होंने उस स्वतंत्रता आंदोलन में भी क्या किया है? अपनी कविताओं के माध्यम से प्रखरता दिखाई है। व्यक्तियों को क्या है? उस आंदोलन के प्रति जागृत किया है। तो क्या है कि मैथिली संत गुप्त जो है वो जाति, देश, मातृभूमि और जो देश में उस समय का यथार्थ था उसका क्या किया है? चित्रण किया है। और उसी के कारण की क्या है? प्रखरता जो है वो दिखाई दी है। उसी के कारण क्या है कि मैथिली संत गुप्त की साकेत जो है राम कथा होने के साथ साथ उस महान नारी का जो क्या है कि उसको छोड़ के वनवास चले जाते हैं, और उसने क्या है कि अपना जो त्यागमयी रूपी
कवि के रूप में भी पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं। आपको कल इनकी कुछ क्यों कि वीडियो के माध्यम से भेजी जाती है, तो कुछ पदों की कविता, कुछ पदों की व्याख्या आपको बताई जाएगी, जिसके कारण क्या है कि उनका जो साहित्य में जो योगदान है, उस योगदान को आपको क्या है बताया जाएगा कि किस प्रकार से इन्होंने एक राम कथा के माध्यम से एक नारी का जो चित्रण है वो किस प्रकार से किया गया है, और उसके माध्यम से, उसी को माध्यम बना के आज का जो यथार्थ है उसका चित्रण किया गया है। जय हिंद, जय भारत।